Subscribe my channel and press the bell icon for regular my update. अब मैं स्टार्ट करूं आज की अपने टॉपिक। मैं आपको बता दूं कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो मैं बता रखा है कि जीव दो प्रकार के होते हैं ना, एक सजीव और एक निर्जीव। क्लियर? तो सजीव जो होता है वो एक वक्त आता है जो अपने प्रोड्यूसर बायो से जन्म लेता है। क्लियर? और जब जन्म लेता है उस समय से लेकर एक लास्ट की उसकी घटना होती है जिसका नाम है मृत्यु, जिसको हम लोग डेथ बोलते हैं। उस समय तक का जो उसका काल होता है, उसका जो टाइमिंग होता है, जो उसका अवधि होता है, वो किस नाम से जाना जाता है और उसे सिस्टमैटिक तरीके से हमारे 12th क्लास में कैसे डिफाइन किया गया है, आज हम लोग जानेंगे। आप याद रखेंगे कि मैं जितना क्वेश्चंस आपको आज भी पढ़ाऊंगा, मुझे लगता है कि कम से कम 9-10 क्वेश्चंस आज पढ़ाऊंगा, और इस क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस होंगे 2 नंबर 3 नंबर जो आपके बोर्ड पूछता है। बट आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन से 5, 3, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलेंगे, और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलेंगे तो आपकी ऑब्जेक्टिव पावर बनेगी। और ऑब्जेक्टिव आप जान रहे हैं कि आप बहुत कम पढ़े हैं, बहुत कम दिनों तक आपने किताब को अपने साथ रखा है, और आप चाहते हैं कि बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, तो इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हर 2 नंबर 3 नंबर्स की जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर अच्छे से अच्छे आपकी पावर आ जाती है। लॉन्ग क्वेश्चंस पे तो नहीं आ पाती है, बट इन क्वेश्चनों में अगर आ जाती है तो आप इनसे ऑब्जेक्टिव भी क्रिएट करें, ऑब्जेक्टिव निकालें। फिर मैं आपको अगली वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी दूंगा सिस्टमैटिक तरीके से, बट अभी ऑब्जेक्टिव की कोई चांसेस नहीं है। तो फिर मैं आज आपको दिखा दूं कि जीव के जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय का जो टाइमिंग होता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो फिर आज का मेरा फर्स्ट एरो यहाँ पे ये है, जीवन अवधि। आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, मैं आज बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें राइट में दिख नहीं रही थी, है ना। तो ये है जीवन अवधि, है ना, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जीवन अवधि क्या है। क्लियर? एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। तो फिर मेरा यहाँ पर अब उत्तर ये है ना, कि इस वर्ल्ड में स्थित किसी भी इस वर्ल्ड में स्थित किसी भी जीव के बर्थ टाइम से लेकर उसकी नेचुरल इवेंट डेट टाइम तक के विशेष अवधि को उस बायो का लाइफ स्पेन कहा जाता है। मैंने लिख रखा है, आप फिर से अच्छे से समझ सकते हैं कि मैंने लिखा है क्वेश्चन जीवन अवधि क्या है। क्लियर? मैंने यहाँ पे आंसर एक्सप्लेन किया है कि इस दुनिया में स्थित किसी भी जीव के जन्म टाइम से, मतलब कि बर्थ टाइम से लेकर उसकी नेचुरल इवेंट मतलब प्राकृतिक घटना
डेथ टाइम, आप सब जानते हैं कि मृत्यु क्या है, प्राकृतिक ही घटना के डेथ टाइम तक के विशेष टाइमिंग मतलब अवधि को उस बायो का मतलब उस जीव का लाइफ स्पेन कहा जाता है, जिसको आप हिंदी में जीवन अवधि कह रहे हैं, उसी को इंग्लिश में लाइफ स्पेन कहा जाता है। और आप याद रखिएगा कि मैंने लिखा कि उस मतलब कि सिर्फ उसी बायो का, जैसे मेरा है तो मेरा ही, आपका नहीं। जैसे मान के चले अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, सिर्फ एक ही जीव का, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि इस दुनिया में हर जीव का, प्रत्येक जीव का लाइफ स्पेन सेम नहीं होता है। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारी मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो लाइफ स्पेन है वो 100 वर्ष है। कितनी है सर जी? 100 वर्ष है। बट अगर हम लोग एवरेज लाइफ हम लोग देखें मतलब औसतन जो परसेंटेज लोग इस जिंदगी में इस आयु में मर जाते हैं, तो हमारी एवरेज जो स्पेन है, लाइफ स्पेन है, वो 60 ईयर्स है। हम लोग अधिक से अधिक जनसंख्या की जो जीव है, जो मनुष्य है, वो 60 वर्ष होते होते मर जाती है। लेकिन बहुत कुछ ऐसी भी हमारी नस्ल है जो 100 वर्ष के करीब भी जीती है। इसलिए इसको मैक्सिमम, इसको मिनिमम, लेकिन ये ऐसा मतलब समय है जिस समय तक अधिकांश मनुष्य मर जाते हैं। क्लियर? उसके बाद तो मनुष्य की लाइफ स्पेन अलग होती है और पौधों की लाइफ स्पेन अलग होती है। जंतु में तो कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो कुछ मिनट से कुछ घंटे तक ही जीवित रहते हैं, उनकी सबसे छोटी लाइफ स्पेन होती है। जबकि पौधों में चले जाए हम लोग, तो पौधों में कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कुछ 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो कुछ 1000 वर्षों तक भी जीवित रहते हैं। तो फिर मैं आज सब बताऊंगा आपको कि आखिर वो कौन से पौधे हैं जो 1000 वर्षों तक अपनी लाइफ स्पेन को रखते हैं, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो कुछ 100 वर्षों तक ही जीवित रहते हैं। और हम जंतु जो हैं, हम लोग कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं, मतलब कि इतने वर्ष। बट हम जंतुओं में सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला कौन है, और पादप में सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला कौन है, ये मैं सेकेंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। फिर से आप समझ लें एक बार परिभाषा को सिस्टमैटिक तरीके से, कि इस दुनिया में स्थित किसी भी जीव के बर्थ टाइम से लेकर उसकी नेचुरल इवेंट डेथ टाइम तक के विशेष अवधि को उस बायो का लाइफ स्पेन कहा जाता है। क्लियर रहा?